बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का दबंग ऐलान कि अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो हम सड़कों पर आएंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल करके वापस जेलों में जाना होगा। उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत 60% जेलों में थी, अपने मुकदमात ख़त्म कराने के लिए मुल्क को दिवालिया तक कर दिया। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले सो मोटो के जरिए असम्बलियाँ बहाल की तो सो मोटो ठीक था, अब सुप्रीम कोर्ट सो मोटो के जरिए इलेक्शन चाह रही है तो अब ये लोग सो मोटो के पीछे पड़ गए हैं। मीठा मीठा हा, कड़वा कड़वा थू। दूसरी तरफ हुकूमत ने और पीडीएम की जमातों ने अदालतों का काम संभाल लिया, बेंच बनाने की जिम्मेदारी अपने आप ले ली। 1997 से खौफनाक हमला कर दिया। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वीडियो लिंक पे आसफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर पीडीएम की लीडरशिप के अनोखे फैसले आइन और कानून को पीछे फेंक दिया। हुकूमती इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद, फैसला ना मानने की धमकी, यानी कि तौहीन अदालत। अगर यूसुफ रजा गिलानी तौहीन अदालत पे घर जा सकते हैं, जबकि उन्होंने अपने सदर उस वक़्त के आसफ अली जरदारी के खिलाफ स्विस बैंक को ख़त नहीं लिखा था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत अदूली करने वाली पीडीएम और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है? बादियो नज़र में तो ऐसा लगता है। नाज़रीन, इलेक्शन पीडीएम के इजलास में लंदन से बैठे एक शख्स इश्तिहारी ने कहा इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन का मसला है। चीफ जस्टिस और उनके रफ़्क़ाकार अखलाकी तौर पर केस से दस्तबरदार हो जाएं। अब अंदाज़ा करें कि सो मोटो लेने का अख्तियार, यानी कि वो भी हुकूमत पीडीएम ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने संभाल लिया है, और बेंच बनाने का भी इख्तियार संभाल लिया है। ऐसा तो दुनिया के किसी खित्ते में भी नहीं होता। जहां आइन ना हो वहां भी नहीं होता। यहां आइन के होते हुए हुकूमत का जजों के इख्तियारात इस्तेमाल करना एक हैरत अंगेज भयानक ख्वाब है जो आज हुकूमत ने तामीर किया। लेकिन इसके बरक्स फवाद चौधरी, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हुकूमत का धड़म तख्ता होने लगा, हुकूमत आखिरी दमों पर हचकोलियां ले रही है, तो पहले आइन तोड़ा, अब दोबारा अदलिया पर हमला आवर हो गई है, लिहाजा इनकी हर कोशिश नाकाम कर देंगे। इमरान खान ने तमाम सियासी जमातों से अदलिया के वक़ार, आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए कमेटी कायम कर दी। उन्होंने कहा वो अदलिया के वक़ार के लिए सड़कों पर तहरीक चलाएंगे और ये तहरीक वकला बरादरी 2007 से बड़ी होगी। इस सिलसिले में आज लाहौर हाई कोर्ट के सदर इश्तियाक साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बाद आ जाए, वरना हम शारा दस्तूर पर और पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। 50 से जायद हाई को बार ने हुकूमत की आमराना सोच और फैसलों को रिजेक्ट कर दिया और रद्दअमल देते हुए कहा कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं। हुकूमत की ऐसी सोच के जहां अख्तियारात अदलिया के इस्तेमाल किए जाए और अदलिया को जेर करने की कोशिश जाए, इन तमाम को नाकाम कर देंगे। वार्निंग दे रहा हूं। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मैंने ऐलान कर दिया है और इस सिलसिले में पूरी पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम से राबता मुहिम शुरू कर दी है, दीगर सियासी जमातों से भी। अगर 90 दिन में आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन नहीं होते तो हम सड़कों पर होंगे। जब अवाम का समुंदर सड़कों पर आ जाएगा तो मौजूदा हुक्मरानों को भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा।
क्योंकि ये मौजूदा हुक्मरान सब नैबज़दा हैं, फ्रॉड से आए हैं, साजिश से आए हैं, अवाम में इनकी पजीराई नहीं, अवाम के खौफ से, इलेक्शन से फरार के लिए अदलिया पर हमला नामंजूर नामंजूर नामंजूर। इस पर इमरान खान ने कहा कि यह किस कानून के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां जो आइन और कानून के मुताबिक तहलील हो गई हैं बहाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सो मोटो के जरिए, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, कासिम सूरी ने एक रूलिंग दी, बहाल की, तो पूरी की पूरी पीडीएम और नवाज शरीफ बगले बचा रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे, आहा जी आहा सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सो मोटो का फैसला जिंदाबाद। पूरी पीडीएम मिठाइयां खा रही थी जब कासिम सूरी की असम्बलियां तहरीर करने की, तो हमने मनो अन आइन का एहतराम किया और हुकूमत से अलग हो गए। और उस नतीजे में, सो मोटो के नतीजे में, जिसमें 3 मोहतरम ये जज साहबान थे, उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एजाजुल एहसन साहब मोहतरम सीनियर जस्टिस और मुनीब अख्तर, तो ये तीनों तो हमारे खिलाफ फैसला दिया था, मगर हमने तो अदलिया पर हमला नहीं किया, क्योंकि हम जमहूरियत और आइन की बहाली चाहते हैं, हम डिक्टेटरशिप की बाकियात नहीं चाहते। इमरान खान ने कहा कि सो मोटो इनके लिए तो सही, मुल्क में आइन और कानून की बहाली के लिए लिए तो गलत। अब सुप्रीम कोर्ट सो मोटो के जरिए इलेक्शन चाह रही है, तो अब इन लोगों को सो मोटो के पीछे पड़ गए हैं। सो मोटो नहीं, इनके डांग सोटे के पड़ने वाले हैं। अब ये अदारों को हमलावर होने की कोशिश करेंगे तो आगे तरीके इंसाफ को पाएंगे और इमरान खान को पाएंगे। और इमरान खान ने साबित किया है कि 11 महीने हुकूमत को जुल्म सितम बर्दाश्त करके भी वो सीसा पलाई दीवार बने हुए हैं। इमरान खान ने इस मौके पर कहा कि हमारा एस्टेब्लिशमेंट से कोई भी किसी किस्म का राब्ता नहीं है, हमने अदालत में गए हैं और अदालत से एक ही सवाल है कि अगर आइन में असम्बलियां तहलील होने के बाद इलेक्शन लिखे हैं तो वो इलेक्शन करवा दिए जाए। अब उन्होंने कहा सदर आरफ अबली और एस्टेब्लिशमेंट और हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं कर रहे, हम जमहूरी लोग हैं और आवाम के पास जाते हैं, आइनी रास्ता अपनाते हैं। मीडिया पर हमारा, इमरान खान ने कहा कि मीडिया पर पैमरा और हुकूमत और उनके सहूलतकारों ने दबाव डालकर इमरान खान की तकरीर, जलसे, जुलूस, रैलियां जो जमहूरियत का हुसन है उस पर ब्लैकआउट करा दिया है। लोगों को नौकरियों से निकलवाने की धमकियां देते हैं, उनकी जिंदगी अजरन कर दी है। सहाफियों को जो इमरान खान को दिखाता उन्हें धमकी, अमेज, फोन और नौकरी से निकलने की वार्निंग मिल जाती है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया, अब मुझे एक साबिक वजीर आजम जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का लीडर है उसे दिखाना पे तो पैमरा और हुकूमत हरकत में आती है, लेकिन एक इश्तिहारी मुजरम को दिखाने के लिए लोग मुसलसल दबाव डाला जाता है, मीडिया दिखाओ। सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। सहाफ़ियों के वफद और ख़ास तौर पर इमरान खान ने हमसे बात करते हुए कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा पहले कुछ कहते थे, बाद में इससे मुकर जाते थे। बाजवा के खिलाफ एहतसाब फौज के अंदर होना चाहिए। उन्होंने एक पाकिस्तान की मजबूती का अदारा जो मेरी फौज है, पाकिस्तान की फौज है, अवाम की फौज है, मुल्क की सलामत है, उस पर उसको मुतनाज़ा बनाने की साजिश की है। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म ने एक सवाल के जवाब में कहा कि निगरान हुकूमत को न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन अफसोस कि वो इंतकामी कार्रवाइयों से जमहूरियत और अपने आप का नुकसान कर रहे हैं और मुल्क को तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, MQM के लीडर को भी इशारा मिल गया और वो भी मैदान में आ गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने GNN TV से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI हुकूमत से अलहदगी के वक्त जनरल बाजवा या जनरल फैज़ हमीद का कोई दबाव नहीं था, जबकि ज़राए कहते हैं कि इन्हें PDM की तरफ अहम बाज रिटायर्ड लोगों ने भिजवाया। उन्होंने कहा जनरल रिटायर्ड बाजवा ने इमरान खान से हुकूमत से अलहदगी के लिए वक्त मुझसे रब्ता किया था, ये उन्होंने मान लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी के मुताबिक किया था, जबकि उन्होंने कहा फैज़ हमीद ने इस सिलसिले में हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया। जब इम्पोर्टेड हुकूमत आ रही थी, इमरान खान की हुकूमत जा रही थी, तो हार बनाने में, इत्तेहाद बनाने में, यानी कि PDM बनाने में और इमरान खान का साथ छोड़ने में जनरल फैज़ ने नहीं रब्ता किया था, लेकिन
बाजवा साहब राब्ते में थे, सुनता जा शर्माता जा, ये तो कहते थे हम सियासत से अलग हो गए हैं। इस मौके पर नादरीन उन्होंने कहा कि हमें पीपल्स पार्टी से बहुत इख्तलाफात हैं, लेकिन इधर रहना हमारी मजबूरी है, बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। एक इमरान खान ने पाकिस्तान की 40-50 सियासतदानों को दफन करके रख दिया है, और फवाद चौधरी ने कहा है कि हम असद उमर ने कि हम बहुत जल्द एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बगावत की गई, उसको मानने से इनकार किया गया, तो वकला बरादरी के साथ पूरे मुल्क में पहिया जाम हड़ताल और एहतजाज करेंगे और शायरा दस्तूर तक जाएंगे। हम आइन की पासदारी और कानून की हुक्मरानी के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, इस मौके पर इमरान खान ने अपनी पूरी पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ को हिदायत कर दिया कि वो अदलिया के हक में रैलियाँ और अज़ार यकजहती के लिए सड़कों पर आए। दूसरी तरफ मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में एक इजलास हुआ जिसमें अपनी ही मुबैना अदालत लगा ली गई। हुकूमती इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिसने इनकी असम्बलियां बहाल की थी 9 अप्रैल 2022 को, वो इसी बेंच के 3 जज साहबान पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है उन्होंने, और साथ में ये कहा इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन का मसला है। अगर इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन से मसला है तो जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई तो फिर 100 मोटों पर इन्होंने भंगड़े मिठाइयाँ क्यों डाली? तो उस वक्त भी उसे नहीं मानना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए था। ये तो नहीं है ना मीठा मीठा हा कड़वा कड़वा थू। इस पर इजलास का जो इलामिया जारी किया गया हुकूमती इत्तेहाद का, चीफ जस्टिस और इनके रुफ़का अखलाकी तौर पर केस से दस्तबरदार हो जाए, अब दादा करें कि आदि मौजूदा हुकूमती ओहदेदारान नैबज़दा है, अपने केस ख़त्म कराए, और सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे रहे हैं कि आप अपने केस से अलहदा हो जाए। ये वाहिद हुकूमत आई है जो सुप्रीम कोर्ट को हुक्म दे रही है चीफ जस्टिस को, आप अलग हो जाए केस से, आपका कोई काम नहीं है, बेंच हम बनाएंगे। और बेंच कौन बनाएगा? जिसमें बैरून मुल्क बैठा आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ शरीक हैं। ऐसा लगता है कि हुकूमत बुकराहट में आइन कानून की तो छोड़े अखलाकियात की भी धजकियाँ उड़ा रहे हैं। इलामिया के मुताबिक लाहौर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच पहले ही 3 के मुकाबले में 4 जजों की अक्सरियत से इंतहाबी दरख्वास्तें खारिज कर चुका है। चीफ जस्टिस ने अक्सरियत पर अक़लियत को मुसल्लत किया। जस्टिस काइद फीजा इसका के बारे में भी उन्होंने दुआया। नाज़रीन, ये बदकिस्मत लोग हैं, इन्हें इतना ही नहीं पता कि 5 जज साहबान ने केस सुना, और ये मेरे पास ये फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट है, 5 रुकनी बेंच ने फैसला किया। तीनों ने फौरी तौर पर इलेक्शन कराने का हुक्म सादर किया और 2 ने इख्तलाफ राय की। उस आर्डर शीट में काज लिस्ट में 5 रुकनी बेंच था, जिसने डिसीजन लिखा 5 रुकनी फैसला लिखा, तो ये 4-7 का कर दिया है। इन्होंने तारीख ही बदल दी, फैसले की हिस्ट्री बदल दी। शायद इनकी आई साइड वीक हो गई है, क्योंकि ये इलेक्शन से फरार के लिए ऐसे ऐसे बहाने तराश रहे हैं कि खुद बदनामी का बायस बन रहे हैं। ऐसा लगता है कि बादिउल नज़र में मुबैना तौर पर इनके पास लीगल कोई माइंड ही नहीं है कि जाके कहे जनाब ये 5 रुकनी बेंच का फैसला है, ये जज साहबान के है, आप इस तरह अदलिया की तौहीन ना करें। लेकिन बहरहाल इलेक्शन का खौफ इन्हें इलेक्शन से फरार का रास्ता अपना रहा है, जबकि फवाद चौधरी ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा अगर इलेक्शन ना हो तो फिर 10 साल भूल जाए। अगर हुक्मरानों की जिद और अना पर इलेक्शन नहीं होते, आइन और कानून को फॉलो किया जाता है। नाज़रीन, इस हुकूमती इत्तेहाद में और तो और जिस मोहतरम काबिल एहतराम जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने दोबारा इनका कासब सूरी की रूलिंग को ख़त्म किया था, जिसकी वजह से हुकूमत आई है, जस्टिस एजाजुल एहसन का दोबारा 3 रुकनी बेंच में शामिल होना गैर मुंसफाना करार दे दिया, जो चीफ जस्टिस का हुक्म था। इस वक्त 4 हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बेंच बनाते हैं। उन्होंने कहा बेंच बनाने का इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास नहीं, हुकूमती इत्तेहाद के पास है। ऐसी मिसाल आपने जिंदगी में कभी नहीं सुनी होगी। उन्होंने कहा कि एजाजुल एहसन का मुंसफाना है, ये सुप्रीम कोर्ट का तरीक़ाकार और नज़ायर के मुख्तलिफ सरन खिलाफ वर्जी है।
हैरत है कि दुनिया में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि बेंच किसने बनाना है, सो मोटो किसने देना है, इसका फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातें करेगी, ना ये कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब। इस मौके पर खूब अदलिया पर तनकीद की गई और नवाज शरीफ की बात को अहमियत दी गई। किसी एक ने जुर्रत नहीं की कि नवाज शरीफ साहब आप बाहर बैठे अदारों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, बेहतर यह है कि आप मुल्क में आके सियासत करें, अपने मुकदमात का फैसला करें। नाज़रीन, इस मौके पर हुकूमत ने यह भी लगाया, सियासतदानों से कहा जा रहा है वो मिलकर बैठकर बैठे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद तकसीम है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भी तकसीम करा दिया। खुदा के लिए आपने अपने मुखालिफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तमाम लीडरशिप, इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी, आजम सवाती, उमर सरफराज चीमा, शहबाज गिल और यास्मीन राशिद और तमाम लीडरशिप पर सैकड़ों मुकदमा दर्ज कर दिए हैं और गैर कानूनी तोकों पर अगवा कर लिया है। आपको तो जमहूरियत का मायना ही नहीं पता। जमहूरियत ये नहीं कि इख्तलाफ राय वालों को फिर 40-40 दहशत गर्दी के मुकदमे दर्ज कर दो, हज़ारों लोगों को गिरफ्तार कर लो। जमहूरियत है अवाम को अवाम के हकूक़ देना। लगता है नाज़रीन, हुकूमत के दिए में तेल ख़त्म हो चला है और बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है, और बेंच बनाने सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार भी हुकूमती इत्तेहाद का लेना यही है कि गंजा कंगी करना चाह रहा है। सर पे बाल नहीं है तो कंगा नहीं है। हुकूमत खुद असम्बली पूरी नहीं है, इसमें 155 तरीके इंसाफ के लोगों ने हदूरी असम्बली, हदूरा हुकूमती इत्तेहाद और फैसले अदालतों के करना। काबे किस मुंह से जाओगे, शर्म अगर तुमको नहीं आती। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।